मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ्य योजना संख्या 21 में 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अंश के बारे में जाना था तथा उसकी व्याख्या के दौरान हमने यह भी जाना कि शिव धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर परशुराम स्वयंवर के स्थान पर आते हैं और धनुष को टूटा देख क्रोध से उस धनुष को तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। तब रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्रोध से परशुराम उसका जवाब देते हैं कि दास का काम तो सेवा करना होता है, लेकिन जिसने मेरा धनुष तोड़ा है वह कोई शत्रु है, क्योंकि उसने शत्रुता करनी चाहिए। तो इस आधार पे उन्होंने राम के उस निवेदन को शत्रुता का रूप दिया। वहीं लक्ष्मण ने इसके समर्थन में कहा कि हमने तो बचपन में कई ऐसे छोटे छोटी धनुइयाँ तोड़ डाली, कभी आप इस तरह से आपत्ति करने तो आए नहीं। आज इस धनुष के बारे में आप इतनी आपत्ति कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं। तब परशुराम कहते हैं कि आप इसे अपने बचपन में खेले गए छोटे धनुषों के समान मानते हैं, यह शिव धनुष है। बात आगे बढ़ती है और फिर परशुराम का क्रोध बढ़ते जाता है। क्रोध में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था मैंने। इस प्रकार से वाद विवाद चलते रहता है। लक्ष्मण भी उस परशुराम के कही बातों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हैं, छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आप उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। आप तो फूंक कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। इसी क्रम में वो कहते हैं कि मैं हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त पर कोई हथियार नहीं उठाता, उन्हें कोई मारता नहीं है। आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो यदि हम आपसे युद्ध करेंगे तो भी हमारे कुल के सम्मान को आघात पहुंचेगा। यदि हम किसी अपने शत्रु से हार जाते हैं तब भी हमारा सम्मान घटेगा। तो भलाई इसी में कि आप अगर हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर को पकड़ेंगे। इस तरह से लक्ष्मण की बातों का जवाब देते हुए परशुराम कहते हैं कि तुम विश्वामित्र को कि कौशिक मुनि, ये बच्चा जो है, ये लक्ष्मण जो बच्चा है, ये काल का ग्रास होने वाला है, काल के वशीभूत होने वाला है। यह अपने कुल का कलंक है, वो जिस पे नियंत्रण ना किया जा सके, इस तरह का उद्दंड बालक है। अगर आप चाहते हैं इसको बचाना तो मेरे प्रताप और गुणों के बारे में बताइए। इस पर लक्ष्मण बोलते हैं कि आप अपने प्रताप, अपने सम्मान, अपने शक्ति और बल के बारे में खुद ही अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। इसमें किसी और को व्याख्या करने नहीं आएगा। इतने देर से तो आप अपनी व्याख्या करे ही जा रहे हैं, तो इस कार्य को आप खुद ही कीजिए, नहीं तो फिर एक आपको और दुख हो जाएगा। एक तो दुख हो गया आपका धनुष टूट गया है, शिव धनुष। दूसरा दुख हो जाएगा कि आप अपने बारे में बड़ाई भी नहीं कर पाए। इन सभी बातों के बाद परशुराम बोले कि विश्वामित्र, ये बालक वध के योग है, इसे रोक लो वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। पर इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम तो अपनी बड़ाई अपने ही मुँह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध में के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इस प्रकार हमने पिछले अंश की घटनाओं को समझा था। अब अगले अंश में हम आगे की घटना का पठन कर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 5। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनी देई दोष मोहि मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु।
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहूँ मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिव अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होतौ श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय, हंसी मुनि हरिय सूझ। अय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोलते हैं, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। अर्थात मृत्यु को जैसे गाय बैल हाँकते हैं ना, ले जाते हैं, तो वैसे ही लग रहा है मृत्यु को हाँक हाँक के मेरे लिए बुला रहे हैं। जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए उस मृत्यु को बुला कर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम जब ये बात सुनते हैं तो लक्ष्मण के ये वचन, कठोर वचन को सुनते हैं, कड़वे वचन को सुनते हैं, तो परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। वो अपने परसु को, अपने फरसे को सुधार कर, मतलब संवार कर या फिर तैयार करके सीधा हाथ में रख लेते हैं। और धरेऊ कर घोरा, अपने हाथ में, कर मतलब हाथ और घोरा मतलब भयंकर। जो परसा जो है वो भयंकर मुद्रा में, मतलब युद्ध करने की मुद्रा में वो अपने हाथ में रख लेते हैं। परसु सुधार, उसको संभाल कर, धरेऊ कर घोरा, अपने हाथों में उसको भयंकर मुद्रा में उसको रखते हैं। अब जन दे दोष वही लोग, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा इस सभा में बैठे हुए लोग। कटुबादी बालक बद जोगु, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है वध करने योग्य है, मृत्यु के योग्य है, मार देने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बच्चा, बिलो की मतलब देखकर, बहुत ही मैंने इसको बाँचा मतलब बचा के रखा था, अभी तक मैंने इसको छोड़ रखा था। अब एही मरनिहार भा साचा, लेकिन अब इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मरनिहार भा साचा, मतलब वो मरने के योग्य हो चुका है सच में, सच में। अब यही मरनिहार भा, मरने योग्य हो चुका है सचमुच में ये। कौशिक कहा क्षमिव अपराधु, विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र के लिए कहा गया। कौशिक कहते हैं कि क्षमिव अपराधी, उसके अपराधों की क्षमा दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते हैं साधु। साधु जो होते हैं बच्चों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करते हैं, वो उनके साथ निष्पक्ष होकर अपना व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, कौशिक ने इस बात पे उनको, उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश की। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में खर मतलब तेज, कुठार कुल्हाड़ा फरसा, और मैं अकरुण क्रोधी को ही, मतलब मैं क्रोधी हूँ और मेरे अंदर करुणाहीन है। मैं, ये कुठार जो है, कुठार के बारे में कह रहे हैं कि ये करुणाहीन है, इसमें किसी के प्रति दया भाव नहीं होता है। और मेरे हाथ में ये तेज कुठारा है जो बहुत ही निर्दयी है और बहुत ही क्रोधी भी है। तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी है, गुरु को से द्रोह करने वाला। गुरु से द्रोह मतलब परशुराम के गुरु कौन हो गए? शिव जी। तो शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला उनके गुरु का द्रोही हो गया, विद्रोही हो गया। तो लक्ष्मण जो है मेरे आगे जो है वो अपराधी है, गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी, विद्रोह करने वाला। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये बार बार जो मुझे सवाल पे जवाब किए जा रहा, जवाब पे सवाल किए जा रहा, जो ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, तो मैं इसको अगर छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिक, केवल विश्वामित्र सील तुम्हारे। सील मतलब उनके गुणों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, मतलब मैं आपके व्यवहार की वजह से इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ बार बार। जो बार बार मुझे जवाब दिए जा रहा है, तो इसके छोड़ने के पीछे का कारण सिर्फ आप हैं। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होतेऊ श्रम थोड़े। नहीं तो
यही काट कुठार कठोर, ये जो कठोर कुठार है, जो कुल्हाड़ा है, इससे मैं इसको काट कर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूँ मैं। कितना? थोड़े से परिश्रम से। आपके व्यवहार की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा परिश्रम करूँ, अगर मारने में जितना परिश्रम लगे मेरे को, तो मैं उसी परिश्रम से, इस कुठार से जो कठोर है, बहुत ही भयंकर है, इससे मैं इसको काट कर अपने गुरु के ऋण, गुरु का ऋण क्या था? उनके धनुष को संभाल के रखने का, लेकिन उनका धनुष तो टूट गया है, तो गुरु का ऋण हो गया है, कर्जा हो गया है, तो उसके गुरु के कर्ज से मैं मुक्ति पा सकता हूँ, उसके तोड़ने वाले को मारकर, उस शत्रु को मारकर। अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को वहाँ का अपराधी माना इन्होंने। अब अपराध करने वाले के उस अपराध के का दंड दे देने के बाद वो गुरु के कर्ज से मुक्ति पाने की बात वो कह रहे हैं। न तो काटि कुठार कठोरे, गुरु के उऋण मतलब मुक्ति होते हूँ, हो जाऊँगा। श्रम मतलब मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करूँगा तो मैं इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। अब गांधी शुद्ध मतलब विश्वामित्र के लिए कहा गया है गादी सूत मतलब गादी के पुत्र। नु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ। गांधी मतलब सूत मतलब विश्वामित्र सोचते हैं हृदय में, मन में हंसते हुए सोचते हैं कि मुनि ही, ये जो मुनि है परशुराम मुनि, इनको हरिहर सूझ रहा है, मतलब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये एक मुहावरा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ये एक अवधारणा है कि जब कोई व्यक्ति सावन में अंधा होता है तो उस समय तो हरियाली रहती है ना, बारिश का मौसम रहता है, तो उस समय हरा हरा दिखाई देता है। अब वो जीवन भर उसको हरा ही दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट तो उसकी स्मृति में वही हरियाली थी। तब वो जीवन भर, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो चाहे कैसे पतझड़ हो, उसे सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है। तो वैसे ही वो परशुराम के बारे में सोचते हैं कि इनको भी लगता है कि हरा ही हरा दिखाई दे रहा है सावन के अंधे की तरह, क्योंकि इनको लगता है कि ये भी क्षत्रिय है जो मैं उन आम क्षत्रियों के समान है जिनको उन्होंने 21 बार इस धरती से विहीन कर दिया था। तो इनको लग रहा है कि ये भी कोई सामान्य क्षत्रिय होगा, इसको भी मैं मार सकता हूँ तुरंत ही। तो इस जो इनके द्वारा जो सोच सामने आ रही है, उस सोच पर वो हंस रहे हैं हृदय में, अपने मन में ही। गांधीसुत मतलब विश्वामित्र नु कह हृदय, अपने हृदय में कहते हुए हंसते हैं और कहते क्या है? मुनि हरिहर सूझ। मुनि को लगता है हरा हरा दिखाई दे रहा है। अब क्या है आगे की पंक्ति? अयमय खांड ना ऊखमय, मतलब अयमय मतलब हो गया आपका लोहे से बना हुआ जो कोई अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, उसको। और ऊखमय मतलब गन्ने से बना हुआ कोई सामान। अजऊ न बूझ अबूझ मतलब आज भी न अबूझ बने हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, बूझ नहीं पा रहे हैं और अबूझ बने हुए हैं। मतलब अयमय खांड, ये जो राम और लक्ष्मण है ये सामान्य क्षत्रिय नहीं है, गन्ने से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं है, खांड नहीं है, मतलब गुड़ नहीं है जिसको तुरंत ही खा जाया जा सकता है। ये तो अयमय खांड है, मतलब ये लोहे से बनी हुई कोई वस्तु है जिसको आसानी से ख़त्म या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि लोहे से बनी हुई वस्तु है ये, और ना कि ऊखमय, ना कि गन्ने से बनी हुई कोई खांड। खांड यहाँ पे गुड़ के बारे में कहा गया, और खांड मतलब होता है एक शस्त्र के बारे में जिससे औजार बनाया जाता है। तो ये लोहे से बने हुए औजार हैं, ना कि ऊख से, गन्ने से बना हुआ कोई गुड़ है जिसको नष्ट कर दिया जा सकता है तुरंत ही। इस बात की समझ इनके अंदर अभी तक नहीं आई है। ये अबूझ बने हुए हैं, बूझ कर भी, जान कर भी, समझ कर भी। तो इस तरह से ये मन ही मन अपने आप को कहते हैं, हंसते हैं और इस तरह की बातें सोचते हैं।